गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था और ये सिद्ध किया था कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग उसी के आगे 2-3 फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं, 3 फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए। जनरली ये समझ लीजिए कि प्रक्षेप गति का न्यूमेरिकल्स कोई नहीं लगा पाता है, लेकिन अगर आप लोग आज ध्यान से देखोगे और समझोगे तो आप लोगों से सारे न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे, क्योंकि आज ही मैं फार्मूले का डेरिवेशन बताने वाला हूँ। तो पहला है प्रक्षेप का उड्डयन काल। प्रक्षेप का उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है? उड्डयन का मतलब उड़ने वाला काल, उड़ने वाला समय। तो जितने समय तक पिंड को फेंका गया, जितने समय तक वो उड़ रहा है, वो समय अंतराल क्या कहलाता है? उड्डयन काल कहलाता है, फ्लाइट टाइम कहलाता है। जितने समय तक वो हवा में है, जितने समय तक पिंड हवा में है, उसी समय अंतराल को हम क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। या हम इस तरीके से कहें कि जिस तल से पिंड को प्रक्षेपित किया गया है उसी तल पर जब तक आकर के नहीं टकराएगा, मतलब जिस पिंड से पिंड को प्रक्षेपित किया गया है उसी तल से आकर टकराने में जितना समय लगेगा उसी समय अंतराल को हम क्या कहते हैं? उड्डयन काल। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने का जो समय अंतराल होगा उसे हम क्या कहेंगे? उड्डयन काल कहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का समय अंतराल हमें निकालना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक जाने का समय अंतराल एक साथ नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको हम 2 पार्ट में निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ मैक्सिमम पॉइंट P तक आने का समय हम निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने का समय T है। कितना है यहाँ से यहाँ तक आने का समय? T है। और इस बिंदु से महत्तम बिंदु तक जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय महत्तम बिंदु से निम्नतम बिंदु तक आने में भी लगेगा। जितना समय निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक जाने में लगा है उतना ही उच्चतम बिंदु से निम्नतम बिंदु तक आने में लगेगा। तो T समय जाने में लगा, T समय आने में लगा। हमें उड्डयन काल निकालना होगा, तो उड्डयन काल कैपिटल T बराबर क्या होगा? 2T के बराबर होगा। भाई ये T और ये T दोनों को ऐड कर लेंगे और T बराबर कितना आ जाएगा? 2T के बराबर आ जाएगा। क्लियर? अब हमें ये T निकालना है, लेकिन T निकालने के पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि माना कोई पिंड क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए u वेग से प्रक्षेपित किया गया है। u वेग से प्रक्षेपित किया गया है तो u को हम 2 कंपोनेंट में वियोजित कर सकते हैं। एक तो हमारा क्षैतिज घटक होगा ux बराबर u cos थीटा, और दूसरा हमारा क्या होगा? ऊर्ध्वाधर घटक होगा uy बराबर u sin थीटा। ये 2 घटक होंगे u cos थीटा और u sin थीटा। क्लियर? अब यहाँ से पिंड को यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम, इसका काम क्या है? क्षैतिज दिशा में ले जाना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम ऊर्ध्वाधर दिशा में जा रहा है। ऊर्ध्वाधर दिशा में ले जाने का काम किसका है? यू वाई बराबर मीन्स ऊर्ध्वाधर वेग का काम है, यू साइन थीटा का काम है। क्लियर? तो अब यहाँ पर हमें ये लगाना होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने का समय तो हमारा T है, और एक चीज़ ये भी है, इस पॉइंट पर वेग कितना है? इस पॉइंट पर ऊर्ध्वाधर वेग कितना है? u sin थीटा या uy है। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी कि ux का मान तो था, लेकिन uy का मान 0 हो गया था। uy का मान 0 हो गया था, मीन्स ऊर्ध्वाधर वेग का मान 0 हो गया। जैसे जैसे ये पिंड ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे ऊर्ध्वाधर वेग का मान कम होता जाएगा। अगर ऊर्ध्वाधर वेग का मान यहाँ पर 0 ना होता तो ये पिंड और ऊपर निकल जाता, लेकिन ऊपर ले जाने वाला वेग 0 हो गया, जिसके कारण अब ये ऊपर ना जा कर के नीचे आने लगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर ऊपर जाने वाला वेग तो 0 हो गया, मीन्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस पिंड को अगर हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो उस ऊपर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग तो u sin थीटा है। प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग हम लिख लेते हैं प्रारंभिक वेग
प्रारंभिक वेग कितना है, u बराबर, प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट करते हैं, u से, और प्रारंभिक वेग बराबर है u साइन थीटा, या u ना लिख करके क्योंकि u हम मेंशन कर चुके हैं इसलिए u साइन थीटा। और अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग v बराबर कितना है, अंतिम वेग, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वेग की बात हो रही है, ऊर्ध्वाधर वेग यहाँ पर u साइन थीटा है और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वेग क्या है, 0 हो गया है, u का मान क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो प्रारंभिक वेग ये है, अंतिम वेग ये है और यहाँ से यहाँ तक जाने का समय t है। तब हम लोग कौन सा समीकरण लगाते हैं, हम लोग समीकरण लगा देते हैं v इक्वल टू u प्लस at, लेकिन ये ऊपर जा रहा है और जब ऊपर जा रहा है और गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है तो a के स्थान पे क्या होगा, g, ये ऊपर जा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लगेगा विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी, गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है। अब यहाँ पर v के स्थान पे क्या होगा, अंतिम वेग होगा 0 और u क्या है, प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग कितना है, u साइन थीटा माइनस जी टी। क्लियर। अब ये माइनस का है, इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जी टी बराबर क्या आ गया, u साइन थीटा आ गया। यहाँ से अगर निकालोगे तो t बराबर आ जाएगा u साइन थीटा अपान जी, u साइन थीटा अपान जी। ये आ गया टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने का। अब यहाँ से यहाँ तक जाने का समय हम निकाल देते हैं, टोटल समय, टोटल टाइम कितना होगा, t बराबर 2t, मतलब हमारा उड्डयन काल जिसका हम लोग फार्मूला निकाल रहे थे, उड्डयन काल कैपिटल T बराबर क्या होगा, उड्डयन काल कैपिटल T बराबर हमारा होता क्या है, 2t के बराबर होता है। तो 2t का मान रख दीजिए, t का मान क्या है, u साइन थीटा अपान जी। ये हमारा उड्डयन काल का फार्मूला आ गया। उड्डयन काल का फार्मूला कोई पूछे तो आप लोग क्या बताओगे, 2u साइन थीटा अपान जी, 2u साइन थीटा अपान जी। अब यहाँ से ये देखना है कि अगर थीटा और u दोनों पता हो, कोण पता हो और वेग पता हो कि किस कोण पर फेंका जा रहा है और कितने वेग से फेंका जा रहा है, ये हमें पता हो तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय हम आसानी से निकाल सकते हैं। जी तो हमारा पता ही होता है 9.8 है, थीटा और u पता हो तो उड्डयन काल t, यहाँ से यहाँ तक जाने का समय, मतलब किस समय हम फेंके हैं और किस समय यहाँ पर पहुँचेगा, ये समय को हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में ये बहुत काम आएगा। उसके बाद हम लोग हाईएस्ट ऊंचाई h का भी फार्मूला देखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ फेंकी गई है तो वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, h का भी फार्मूला हम लोग निकालेंगे। नोट कीजिए, प्रक्षेप की ऊंचाई, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप की ऊंचाई कितनी होती है, और सबसे पहले ये जान लीजिए प्रक्षेप की ऊंचाई क्या होती है। आप लोग राइट डाउन करना चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं कि प्रक्षेप की ऊंचाई क्या होती है। इस प्रक्षेप पथ जो है, प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु की ऊंचाई को प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं, या जो पिंड फेंका गया है उस पिंड का पथ जो है, उस पथ के उच्चतम बिंदु की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। या सिंपल सा, प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट ऊंचाई या प्रक्षेप की ऊंचाई, यही चीज प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं, इस बिंदु पर हमें ये ऊंचाई निकालना है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है, नीचे से ऊपर तक। और ऊपर की बात करना है तो हम कौन सा वेग लेंगे, ये वाला वेग लेंगे, और ये वाला वेग ऊपर ले जा रहा है। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग तो यही है, अंतिम वेग क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो हम वही चीज़ लिखेंगे जो लास्ट में लिखे थे, लास्ट वाले में प्रारंभिक वेग हमारा क्या होगा, u साइन थीटा होगा, और अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग हमारा होगा 0, क्योंकि अंतिम वेग यहाँ पर तो ये वेग है ऊर्ध्वाधर दिशा में, क्योंकि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ही हमें निकालना है, और इस पॉइंट पर ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो गया, 0। तो अगर हम लोगों को क्या निकालना है, ऊंचाई, तो ऐसा फार्मूला लगाएं जिसमें यह चाहता हो। हम लोग अगर ये थर्ड फार्मूला लगा दें, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये गुरुत्व के अधीन हो रही है गति, इसलिए त्वरण a
गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग जानते हैं वो नीचे की तरफ होता है और ये ऊपर की तरफ गति कर रहा है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस जी। और यस क्या होती है, दूरी, यहाँ पर क्या होगी, ऊंचाई h, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। v क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग हमारा क्या है, 0 का स्क्वायर बराबर u के स्थान क्या आ जाएगा, u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh, ये माइनस का इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, 2gh इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमें तो h निकालना है, h बराबर क्या आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आ गया। h हमारा क्या आ गया, ये हमारी ऊंचाई क्या होगी, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब अगर हमें हाईएस्ट ऊंचाई निकालना है, h मैक्सिमम निकालना है, तब कब होगा, एच मैक्स कब होगा, एच मैक्सिमम तब होगा, यू और जी को तो चेंज नहीं कर सकते, थीटा को चेंज किया जा सकता है, थीटा को चेंज किया जा सकता है। तो थीटा इसका मान जब 1 होगा, साइन थीटा का मान जब अधिकतम होगा तभी तो एच अधिकतम होगा, और साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, 1। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अधिकतम मान 1, मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के स्थान क्या लिख सकते हैं, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन साइन कैंसिल आउट, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। मीन्स अगर थीटा की वैल्यू 90 हो तब एच हमारा मैक्सिमम होगा, और एच मैक्सिमम हमारा क्या आएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि साइन थीटा का मान तो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये हमारा आ जाएगा एच मैक्सिमम। क्लियर। मीन्स एच मैक्सिमम तभी होगा जब थीटा की वैल्यू 90 हो, और थीटा की वैल्यू 90 होने का मतलब है कि जब उसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जाएगा, जब किसी भी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जाएगा तभी एच मैक्सिमम आएगा, अदरवाइज एच मैक्सिमम नहीं आएगा। क्लियर। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दूरी पर जाकर के गिरेगा, परास कितना होगा, ये हम लोग निकालते हैं। और ख़ास बात यहाँ पर भी देखिए कि अगर हमें थीटा और यू पता है, अगर थीटा और यू पता हो तो हम ये निकाल सकते हैं कि वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा। अगर हमें थीटा मीन्स कोण किस कोण पर फेंका जा रहा है ये पता हो, और यू बेग हमें पता हो कि किस बेग से फेंक रहे हैं। क्लियर। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए। प्रक्षेप का परास, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रक्षेप का परास क्या होगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है और लास्ट पॉइंट ये है, तो इनके बीच का जो रेंज होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है, उसी को प्रक्षेप का परास कहते हैं। प्रक्षेप का परास हम लोग ये भी कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन भी बता सकते हैं। आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसी को उसका परास कहते हैं। पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे उसका परास कहते हैं। या पिंड जिस बिंदु से प्रक्षेपित किया गया है और वह पिंड जिस बिंदु पर उसी तल से आकर के टकराता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, प्रक्षेप का परास। या प्रक्षेपित किए जाने वाला पिंड प्रक्षेप बिंदु से कितनी दूरी पर टकराता है, उस दूरी को क्या कहते हैं, परास आर कहते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पर परास आर हमें निकालना है। परास आर की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, हमें इस डायरेक्शन में जाना है, तो हमें कौन सा वेग लेना होगा, क्षैतिज वेग लेना होगा। और क्षैतिज वेग यहाँ से यहाँ तक जाने का समय क्या लगेगा, समय उतना ही लगेगा जितना ये इस पूरे में लगेगा। मीन्स उड्डयन काल भाई पूरे से होकर के तभी तो यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का समय क्या होगा, उड्डयन काल के बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं प्रक्षेप का परास बराबर होगा क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल। क्लियर। तो क्षैतिज परास आर होगा और क्षैतिज वेग हमारा u cos थीटा है। और उड्डयन काल क्या होगा, उड्डयन काल होता है, उड्डयन काल हम लोग निकाल लिए थे, तो 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा अपान जी, ये था उड्डयन काल। अब इसको अगर थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करें तो यू मिल करके क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, और उसके अलावा क्या आ जाएगा 2 sin थीटा
इंटू कॉस थीटा अपान जी। आप सब जानते हैं, टेक्नामेंट्री पढ़ चुके हैं कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। टेक्नामेंट्री का बेसिक फार्मूला कि 2 sin थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, sin 2 थीटा अपान जी। तो ये हमारा रेंज का फार्मूला आ जाता है आर का, आर इजकल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ये रेंज का फार्मूला आ जाता है परास का। अगर हमें आर मैक्सिमम निकालना हो तो यू को जी को हम चेंज नहीं कर सकते, हम थीटा को चेंज कर सकते हैं। तो ये जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तभी तो आर मैक्सिमम होगा। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, आर के मैक्सिमम के लिए हम आर मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो साइन 2 थीटा का मान भी मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन थीटा का मान हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, मैक्सिमम 1 होता है। और 1 किसका मान होता है, साइन 90 का मान होता है। साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। और जब साइन थीटा की वैल्यू 45, तो साइन थीटा 45 इंटू 2 90, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये क्या आ जाएगा, आर मैक्सिमम बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर अपान जी। ये हो जाएगा आर मैक्सिमम। क्लियर। मतलब अगर किसी भी चीज़ को इस तरीके से फेंकना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर जा कर के गिरे, इस तरीके से फेंकना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर जा कर के गिरे, तो हमें कितने एंगल पर फेंकना होगा, 45 डिग्री के कोण पर ही फेंकना होगा। किसी भी चीज़ को अगर हम इस तरीके से फेंक रहे हैं कि ज़्यादा दूरी जा कर के गिरे, ज़्यादा दूरी पर जा कर के गिरे, तो हमें कितने एंगल पर फेंकना होगा, 45 डिग्री पर फेंकना होगा। क्लियर। तो 45 डिग्री पर। अब यहाँ भी खास बात यह है कि अगर थीटा और यू हमें पता हो, अगर थीटा पता है और यू पता है, तो हम रेंज यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कितनी दूरी पर जा कर के गिरेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना पढ़ चुके और इसका यूज कहाँ होता है, जिसका यूज नेवी में होता है, मिलिट्री में होता है, एयरफोर्स में होता है। तो आर्मी वाले इसका जो कैप्टन होते हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं कि जो दुश्मन है, दुश्मन का कैंप जहां है वहां पर अगर उन्हें विस्फोट कराना है, वहां पर बम फेंकना है, तो अगर दुश्मन के कैंप में बम फेंकना है, यहाँ पर फेंकना है और वो यहाँ से फेंक रहे हैं, उन्हें ये पता है कि 2 किलोमीटर दूरी पर दुश्मन का कैंप है, ये 2 किलोमीटर है। आर की वैल्यू उन्हें पता है कि 2 किलोमीटर तक जाना चाहिए। तो वो उनका जो तोप होता है, जिस तोप से वो गोला फेंकते हैं, उसका बेग कांस्टेंट कर देते हैं कि इतने बेग से फेंकेंगे, और वहाँ से वो कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि थीटा कितना होना चाहिए। या आर जब हमें पता है कितनी दूर जाना है, तो थीटा और यू को वो मैनेज करते हैं। तभी आप लोगों ने सुना होगा कि मूवी वगैरह में ये देखते हुए देखा होगा कि जो है 180 डिग्री पर इतने बेग से फेंको, गोला दागो, या 60 डिग्री पर 120 मीटर पर सेकंड की बेग से गोला को दागो। तो इस तरीके से आप लोग हॉलीवुड की मूवियों में सुन चुके हैं। तो वहाँ पर इसी का कैलकुलेशन होता है, इसी तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है कि आर हमें है, हमें पता है कि यहाँ तक फेंकना है, तो हमारा यू और थीटा क्या होना चाहिए, ये कैप्टन डिसाइड करता है। इसी तरीके से ऊंचाई, अगर कोई भी चीज़ ऊंचाई पर जा रही है उसको हमें मारना है, तो थीटा और यू क्या होना चाहिए, ये चीज़ें कि अगर कोई भी वस्तु है 5 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, गोले को 5 किलोमीटर ऊपर तक जाना है, तो उसके लिए थीटा और यू का मान क्या होना चाहिए, कैप्टन डिसाइड करता है। या उड्डयन काल, समय का भी, कि कोई भी वस्तु यहाँ पर जा रही है और वो गतिमान है, यहाँ से गोला फेंकोगे तो कितने समय में वहाँ पर जाकर के उससे टकराएगा, समय का भी कैलकुलेशन, उड्डयन काल का भी कैलकुलेशन कैप्टन करता है। कि नहीं तो अगर उतने ही समय में वो नहीं पहुँचा, उससे ज़्यादा समय लगेगा तो ये आगे निकल जाएगा, या उससे कम समय लगेगा तो ये पीछे ही रह जाएगा और निशाना चूक जाएगा। तो इस तरीके से इसका सबका काफ़ी प्रयोग होता है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से लर्न कीजिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।